अभी हम जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो बहुत सारा होता है, आपको पता है एडजेक्टिव यूज किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आज हम एडजेक्टिव में कौन कौन सा एडजेक्टिव हम देखेंगे वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला में जो है देखेंगे, इस साइड को हम कर लेते हैं ए और यहाँ को मान लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, ए और बी। ए में हम देखेंगे आज लिटिल और लिटिल, ठीक है, और द लिटिल, द लिटिल, लिटिल और लिटिल, द लिटिल। और एक होता है आपका ठीक इसी तरीका का फ्यू और फ्यू और द फ्यू, फ्यू और फ्यू और द फ्यू। सबसे पहले इसका नेचर जान लीजिए। इसका नेचर क्या होता है? ये अपने आप में, ये छह का जो छह है वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो है यूज किस लिए होता है? वो किस लिए आता है? नाउन के लिए। ठीक है, एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए। और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नॉर्मली अगर नॉर्मल्स को बांटते हैं तो क्या? दो में कौन कौन? एक होता है आपका काउंटेबल, है ना, और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, इट्स कॉल्ड काउंटेबल। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल। जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल, जिसे नहीं गिना जा सकता है अनकाउंटेबल। तो देखिए ये लिटिल और लिटिल, द लिटिल, फ्यू और फ्यू और द फ्यू अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए। और नाउन के अभी मैंने दो पार्ट्स किए, फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। तो देखिए इसी में से एक काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल है ना। तो ये जो आपका फ्यू और फ्यू है, सॉरी लिटिल और द लिटिल, ये सब जो है तो क्या है? हमेशा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब ये हमेशा यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। और फ्यू और फ्यू ये हमेशा यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ। किस नाउन के साथ? काउंटेबल नाउन के साथ, है ना। मतलब लिटिल और लिटिल, द लिटिल किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू और फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर? काउंटेबल नाउन भी दो तरीका का होता है, एक सिंगुलर काउंटेबल और एक प्लूरल काउंटेबल। काउंटेबल नाउन भी कितने तरीका का? दो तरीका का। काउंटेबल नाउन दो तरीका का, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अनकाउंटेबल, जहां तक अनकाउंटेबल की सवाल है तो अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल, अन मीन्स नॉट, है ना, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब लिटिल के साथ अगर कोई भी नॉन आएगा तो वो अनकाउंटेबल आएगा। और फ्यू और द फ्यू सभी के साथ अगर कोई भी नॉन आएगा तो कौन सा नॉन आएगा? काउंटेबल नॉन आएगा। लेकिन जहां तक इसके साथ यूज होगा, है ना, ये तो काउंटेबल दो तरीका का, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। लेकिन इसके साथ जो यूज होगा काउंटेबल के साथ, मतलब फ्यू और फ्यू, द फ्यू के साथ जो नॉन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नॉन यूज होगा। सिंगुलर काउंटेबल नॉन कभी भी फ्यू और फ्यू, द फ्यू के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना बात हम जान गए। अब हम और बारे में बात जानते हैं इसका। अब इसका क्या होता है फंक्शन? लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है? नहीं के बराबर, है ना। लिटिल का मतलब नहीं के बराबर। और लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ, है ना। और लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ, है ना। द लिटिल का मतलब क्या होता है? पूरा तो नहीं लेकिन लगभग, है ना। इसका मतलब क्या? ऑलमोस्ट नथिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट नथिंग, है ना, ऑलमोस्ट नथिंग। और लिटिल मतलब क्या होगा? कुछ। तो कुछ के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कुछ को क्या बोलते हैं? सम, कुछ हो सकता है। इसके लिए
द लिटिल के लिए हम लोग क्या करें, अप्रॉक्स यानी कि लगभग, है ना। अब लगभग क्या, अनकाउंटेबल नाउन, लगभग क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा एक और बात, जैसे जैसे इसका यूज होगा वैसे वैसे इसका भी यूज होगा। फ्यू का भी मतलब नहीं के बराबर, और फ्यू का भी मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, और द फ्यू का भी मतलब हो जाएगा क्या, अप्रॉक्स, है ना। तो फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट नथिंग। और फ्यू में क्या यूज हो जाएगा आपका, सम, और द फ्यू में क्या यूज हो जाएगा, अप्रॉक्स। द फ्यू में क्या यूज हो जाएगा, अप्रॉक्स। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लिटिल के बाद हमेशा क्या, लिटिल के लिए हमेशा क्या यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल के साथ हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। और लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि नहीं के बराबर। अगर आपको पानी पीना है, इस बोतल में कितना सा पानी है, अगर कोई पानी मांगता है तो आप कितना पानी देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये पानी पीने लायक है, नहीं है, मतलब क्या, पानी तो है लेकिन पानी पीने लायक यानी कि नहीं के बराबर है, ये क्वांटिटी की बात करता है। अगर हम करते हैं क्या, ऑल लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ। तो कुछ क्या है, इसमें तो कुछ है मतलब पी सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, ऑल लिटिल। अगर हम द लिटिल की बात करते हैं तो देखिए, द लिटिल का मतलब क्या होता है, पूरा तो नहीं, अप्रॉक्स, लगभग। तो पूरा बोतल तो नहीं है लेकिन उसमें तो कुछ ना कुछ है, तो इसलिए हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, यानी कि द लिटिल के साथ। इसलिए पानी मैंने इसलिए वाटर इसलिए लिया क्योंकि लिटिल हमको यूज करना है, और लिटिल हमेशा किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, हमेशा याद रखेंगे। अब आते हैं इस पे, फ्यू और द फ्यू। मान लेते हैं एक क्लास की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स है, उसमें अगर 2 स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए तो आप क्या बोलेंगे, क्लास की जो है प्रेजेंटेशन क्या है, नहीं के बराबर है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, फ्यू लिखेंगे, ठीक है, नहीं के बराबर। लेकिन 50 स्टूडेंट में अगर 10 स्टूडेंट आया तो आप क्या बोलोगे, सब कुछ स्टूडेंट आए थे, ठीक है। अगर हम द फ्यू की बात करते हैं तो 50 में मान लेते हैं 35 आ गया, 40 आ गया, तो पूरा तो नहीं लेकिन लगभग तो स्टूडेंट्स आ ही गया, है ना। तो इसके साथ हम यूज करेंगे। एक और चीज इसमें क्या यूज होता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, लिटिल और अ फ्यू हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव, यानी इसके साथ कभी भी नोट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड्स में हम जो है सो दो निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। ये खुद में जो है सो एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए एक सेंटेंस में हम लोग एक से ज्यादा निगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अ लिटिल, द लिटिल, इसके साथ हम नोट का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कभी भी हम लोग नहीं करें, क्योंकि लिटिल और फ्यू जो होता है अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए हम इसके साथ नोट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो।